राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपने लिए उपाय करने हैं, किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। प्रश्न है आपका तो आप भेज सकते हो, अगर आप कमेंट्स करते हो तो अपना क्वेश्चन वहाँ भेज सकते हो, नहीं तो आप पर्सनल में अगर अपना पूछना चाहते हो तो वो पेड है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप परेशान हो, अंदर से बेचैन हो, रातों की नींद नहीं आ रही, अंदर से घबराहट है। शायद बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप करना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रही। यहाँ पे धन की आवश्यकता है, धन तो है, ऐसा नहीं है कि धन नहीं है, लेकिन आप उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि वो धन जो है मैं सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही निकालूं, मैं अपने लिए निकालूं, मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझो कि यहाँ अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो इसी वजह से आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं पैसा जो है एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो यहाँ खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। लाल रंग का कपड़ा ले लो, उसमें मोटी सौंफ, जो फीकी सौंफ होती है वो वाली ले करके उसको आपने उस रेड कलर के ऐसे पिलो जैसा बना लो छोटा सा, तो उसे अपने पिलो के अंदर रख लो स्टिच करके, ठीक है। तो उस वहां सो आप, तब आपको रात को नींद आएगी, थोड़ी शांति होगी। लग रहा है दिल टूट गया, मुझे परेशानी हो रही है, मेरे को घबराहट हो रही है, मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पे ऐसी स्थिति है, आपको परेशानियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, आपको ये चीज़ समझनी है कि इन परेशानियों से आपको निकलना कैसे है बाहर, ठीक है। तो उन परेशानियों से आप निकलने के लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि आपके लिए आखिर बेहतर है ही क्या, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया वो कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आ जाएंगे। हो सके तो आप शाम के समय में हनुमान जी के मंदिर में जाके या शंकर भगवान को जल अर्पण करके आप उनके ऊपर जौ जो है अर्पण करना शंकर भगवान पे। अगर हनुमान मंदिर जा रहे हो तो हनुमान जी के आगे गुड़ और उसके साथ जौ, ये दो चीज़ें जो हैं आपने उनके मंदिर में रख देनी है, ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ग्रोथ तो है आपके काम में, और ऐसा भी नहीं है कि आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे, सब कार्य पूर्ण हो रहे हैं आपके धीरे धीरे, लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा। लेकिन आपका कहीं भरोसा डगमगाता जाता है, चिंता मत करो, मंगलवार वाले दिन जो भी काम करोगे आपके लिए बेटर ही रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आप जो है ये चीज़ सोच रहे हो कि कहीं मैं आगे बढ़ूं। आपको अंदर से ऐसे लग रहा है कि मेरे लिए कुछ तो हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आए मेरे लिए जो मेरा कार्य पूर्ण हो। देखो, ज़्यादा इमोशनल मत हो, यहाँ पे इमोशंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके कारण आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि सभी मेरा साथ दें, लेकिन वहां पे आप बोल नहीं पा रहे उस चीज को, तो अंदर ही अंदर मन में सोचोगे तो बजरंगबली प्रकट होके तो सबको नहीं बताएंगे ना आपको किस चीज की आवश्यकता है या किस चीज की आपको जरूरत बनती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबका सहयोग लेने के लिए पहले कुछ बोलना पड़ेगा। तो बात करो और उस चीज को पूर्ण करने की कोशिश करो। लेकिन मेरी एक बात मानो, जो आपके पास इस समय में है, तो आप क्या कर रहे हो, बहुत पैर पसारने की कोशिश कर रहे हो। हम लोग जितना भी ज्यादा पैर पसार लेना तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आने आते हुए दिखाई नहीं दे रहे मुझे कि वेडनेसडे वाले दिन आप बहुत पैर पसार लो और बहुत चीजें कलेक्ट कर लो। तो जितना भी आप ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हर जगह घुसाते चले जाओगे, यानी कि 75 काम शुरू कर लो तो उनमें से रिजल्ट एक भी ना आए, तो एक काम को ठीक से करो और उसकी तरफ ही कंसंट्रेशन करके करो, और बात करके उनसे बात करो, अपनी बातें उनसे शेयर करो, शेयर करने के बाद सभी सहयोग करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट, तो आप सबको कहोगे मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और वो रिजल्ट जो है आप दिखाओगे। तो यहाँ पर आपने करना क्या, एक बेल पत्र लेना है और आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देना है। इतना करो, आपके लिए रिजल्ट अच्छा आएगा। और केसर और हल्दी का तिलक मिलाकर जो है वो अपने माथे पे आप धारण कर लो, ठीक है। जो जो आपने बड़ा सोचा है, अभी सोच रहे हो, लेकिन रिजल्ट उतना बढ़िया थर्सडे को नहीं मिलेगा। यानी कि आपने कहा अरे भैया मैंने तो इतना कुछ सोचा था, ये क्या मिला, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको कुछ तो मिला ना, लेकिन आपका क्या था,
सपना बड़ा था, सोच बड़ी थी कि मेरे को यहाँ से आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, सपोज़ करो, वहाँ से आप चाहते थे कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, ठीक है? लेकिन आपको मिला इतना सा, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ तो आया, अब उसे स्वीकार करो, ईश्वर ने उतना ही देना था आपको। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं न कहीं आपके लिए जो है स्थिति इस तरह की है कि आपको दिल को किसी न किसी की बात बुरी, मतलब आपको किसी की बात जो है वो बुरी लगेगी और आप एकदम इरिटेट हो जाओगे। आप सोचोगे ये सामने वाला बंदा मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ये कर रहा है, तो बड़ी स्मार्टली अगर मेरी बात मानोगे तो इतना दिल दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। मूलांक 2 वालों को आदत होती है, मैं यही कह सकती हूँ कि छोटी-छोटी बात पे बहुत दुःख मनाने की, तो उस चीज़ को छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है? अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी माँ की सेवा किया करो और उसके बाद शंकर भगवान की आराधना किया करो। ये 2 चीज़ें आप करते रहोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। फ्राइडे वाले दिन गाय को आप टमाटर खिला दो तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स, 3 की गिनती में ले लेना, चाहे 3 किलो, ठीक है? यहाँ पर आपने 300 ग्राम भी, जितना मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो उतना आप करना। बदलाव शाम तक दिखाई देंगे आपको और वो पॉजिटिव होंगे ये उपाय कर लेने के बाद, ठीक है? अब बात करते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है कि आप हर किसी को मुंह तोड़ के जवाब देते हुए, आपको लग रहा है कि हाँ, जो जो मेरे अगेंस्ट कुछ भी बोल रहा है या कुछ भी मेरे बारे में कह रहा है, हर किसी को निहाल करके भेजूँ, अरे भैया आए हो तो कुछ लेते जाना, आपने मुझे ये कहा है तो ये सुन के जाओ, आपने मेरे लिए ये बोला तो वो सुन के जाओ। तो इस तरह से देखो भाई, सुबह सुबह तो ये सब आप कर लोगे, हर किसी को इरिटेट होके कुछ ना कुछ जो है सुनाते रहोगे और उसके बाद आपको जो रवैया है वैसे चलना ही पड़ेगा। यानी कि इन रोम डू व्हाट रोमन्स आर डूइंग, ठीक है? इन रोम लिव एज रोमन्स लिव, ठीक है? उसी तरह से रहो जैसे आपके लिए प्रभाव इस टाइम चल रहा है, यानी कि जिस तरफ का रुख है वहीं चल पड़ो। जबरदस्ती का अड़ के एक एक को बातें सुना के टोंट मार मार के क्या प्राप्त होने वाला है? यहाँ पे मुझे नहीं लगता। हाँ ठीक है, नेगेटिविटी तो आपको अंदर से शांति तो मिलेगी, मैंने एक एक को जवाब सुना दिए, एक एक को बातें सुना दी, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप खुद भी तो बुराई में ही फंस रहे हो। उस चीज का लाभ ही क्या। अब बात कर लेते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ भाग्य जो है वो आपका आगे आता हुआ, कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता बनाता हुआ, लेकिन प्लीज अपनी तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लो। मैं मानती हूँ कि प्रभु जो है आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं, लेकिन उसके बाद हिम्मत तो खुद ही करनी पड़ती है। तो खूब हिम्मत करो, खूब आगे बढ़ो, खूब काम करो, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अगर आपने वो चीज़ नहीं समझी तो आपके लिए दिक्कत, ठीक है? यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को समझ के आगे चलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कि आप जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हो, सपोज करो आप किसी घर को लेना चाह रहे हो, या सपोज करो आप किसी ऋण को उतारना चाह रहे हो, सपोज करो आप किसी चीज काम के लिए आगे हो, तो यहाँ पर आपको मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी। वो तो डेफिनेटली है, बिना मेहनत के तो किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। वो कुछ अलग ही लोग होते होंगे जिनको बिना मेहनत के पहले से ही जो है चीजें प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है? यहाँ पर मेहनत करनी है आपके लिए, मेहनत करने के बाद आप जिस चीज को अचीव करना चाहते हो वो होगी। एक्चुअली क्या है, आप खुद ही ये भांप नहीं पा रहे कि शत्रु कौन है। असल में सबसे बड़े शत्रु आप खुद हो अपने, ठीक है? इतना इमोशनल होना या इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी बढ़ा देना, ये दो खराबियां जो हैं यहाँ आपके अंदर मुझे दिखाई देती है कि आप इतनी अपनी उम्मीदें बढ़ा रहे हो दूसरे से कि पता नहीं, जब हम खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो सामने वाला बंदे के पास कौन सी सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो वो आपके लिए इतना कुछ कर देगा। तो उठो पार्थ गांडीव संभालो, खुद ही करो अपने लिए उठ के, ईश्वर भी हेल्प करेंगे, यानी कि वो भी आपकी मदद करेंगे। फिक्र मत करो, यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, आप पे फोकस कर रही है, लेकिन आप क्या करते हो, रास्ते से भटक जाते हो, अपने से ही दुश्मनी निभाने लग जाते हो। भाई खुद का ध्यान रखो, इतना डिप्रेस होने से, इतना परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हंस खेल के काम निकाल लो, हंस खेल के वक्त निकाल लो। जिसके पास इतना है उसने भी इतना ही खाना है, जिसके पास इतना है वो भी इतना ही खाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर उस चीज को समझो और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत बढ़ाओ अपनी, और लिमिटेड रहने की कोशिश करो, बेहतर ही रिजल्ट आएगा। अब करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।